पेज 160 पेज 164 पे है। और यहाँ पे जैसे div mod करके लिखा हुआ है, div mod 7 2, ठीक है, मतलब कि इसका 2 रिटर्न आएगा। सेकंड वाला जो है दैट इज mod mod रिटर्न करेगा, मतलब 7 mod 2 कितना आएगा 1, तो 1 रिटर्न आएगा। ये वाला जो है दैट इज द क्वोशिएंट रिटर्न करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। ये क्या करेगा, क्वोशिएंट रिटर्न करेगा। एक चीज यहाँ पे जस्ट नोट करके लिख लो कि इन केस इन हाँ फॉर ये जो लिखा ना दैट इज फॉर div mod, इन केस ऑफ इंटीजर्स, जैसे अगर div mod a कॉमा b है वेर a इंटीजर्स, इसका जो रिटर्न आएगा दैट विल बी a और a mod b, ठीक है, इस तरह से आएगा। बात समझ में आया कुछ? इसीलिए यहाँ पे देखना होगा 7,2 में यहाँ पे आंसर कितना आया है, 3 आया है। नॉर्मल अगर तुम डिवाइड करते तो कितना आता, नॉर्मल डिवाइड करते तो कितना आता, 7/2 करने से 3.5 आना चाहिए था, बट फ्लोर डिवीजन में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे ये फ्लोर डिवीजन काम करता है इन केस ऑफ इंटीजर्स, अगर दोनों इंटीजर है तो। क्या ये समझ में आया तुम लोग को? ठीक है। अच्छा, सेकंड केस की इन केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जैसे div mod a कॉमा b है एंड a b फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो इन दिस केस ये रिटर्न करेगा q कॉमा a mod b। नाउ वेयर q, जो q है दैट इज मैंने फ्लोर करेगा, ठीक है, फ्लोर ऑफ a बाई b। फ्लोर, फ्लोर क्या करता है, फ्लोर फंक्शन मैट डॉट फ्लोर जो है क्या करता है, नीचे वाला नंबर लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी हो जा रहा है। अगर सिर्फ इंटीजर है, मतलब दोनों इंटीजर है, तो वो फ्लोर डिवीजन करके रिटर्न करेगा, पहला वाला। सेकंड वाला जो है वो मॉड रिटर्न करेगा। अगर इंटीजर नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे q और इधर a mod b, a mod b तो सेम रहेगा। q जो है दैट विल बी अ डिवीजन करके फ्लोर करके करके रिटर्न करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? उससे बड़ी चीज की बुझिस नहीं। जैसे यहाँ पे बुक में देखो एग्जांपल जो दिया हुआ है तुम्हारा, if mod 7.25 और 2.5, ठीक है, तो पहला वाला क्या करेगा, फ्लोर ऑफ ए बाई बी कर रहा है। सेकेंड वाला क्या करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। क्या इसका रिमाइंडर तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कैसे रिमाइंडर फाइंड करोगे, 7.25 माइनस 2.5 इंटू 2, तो कितना आएगा इसका, 7.25 माइनस 5, तो 2.25। देखो 2.25 समझ में आया कुछ? ठीक है, ये क्यों किया, ये कैलकुलेशन क्यों किया, 7.25 माइनस करके। हाँ, तुम ये याद है वो, जैसे तुम 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हो सपोज, ठीक है, मैथ्स में, तो कितना करोगे, 3 इंटू 2 6 और रिमाइंडर 1। तो ये पढ़े थे ना कि 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, पढ़े थे। इसका क्या मतलब होता है कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस द रिमाइंडर, मतलब बेसिकली डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़े थे ना। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर तुम देखोगे तो डिविडेंड कौन सा हो जा रहा है, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 7.25 इज नथिंग बट 2.5 इंटू द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट तो अपने को मिला ना 2.0 यूजिंग द फ्लोर डिवीजन, प्लस द रिमाइंडर, रिमाइंडर चाहिए ना मेरे को, तो रिमाइंडर इज 7.25 माइनस 2.5 इंटू 2.0। यही चीज मैं किया हूँ यहाँ पे। क्या ये समझ में आया? पक्का? ठीक है। ये क्वेश्चन अब बोला कहाँ से मिला, क्वेश्चन तो मिल गया ना अपने को, फ्लोर डिवीजन करके, फ्लोर ऑफ
ए बाई बी करने से तुमको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। उसके बाद मतलब मैक्स फंक्शन के अंदर तुम इटरेबल डालोगे तो वो वहां से सम सम वाला चेक करो। सम करके उसके अंदर तुम एक इटरेबल डाल दोगे तो बेसिकली पूरा का पूरा सम करके तुमको रिटर्न कर देगा। पहला एग्जांपल ऑब्जर्व करो, सम लिस्ट के अंदर 2 3 4 है तो बेसिकली इसका समेशन रिटर्न कर रहा है। इटरेबल मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम इटरेट कर सकते हैं। इटरेट मतलब एक एक करके हम विजिट कर सकते हैं, ऐसे लिस्ट को हम विजिट कर सकते हैं, एरे टाइप्स। ठीक है, उसके बाद देखो सम फंक्शन में यूज हुआ है, यहाँ पे टपल एक यूज हुआ है 2.56 4.2, इसका भी समेशन रिटर्न कर रहा है। थर्ड वाले एग्जांपल में देखो, लिस्ट है और एक आर्गुमेंट है, मतलब 2 3 4 लिस्ट में है और एक आर्गुमेंट है। इन दिस केस क्या होगा, लिस्ट के सम के साथ वो आर्गुमेंट को ऐड कर देगा। समझ में आ रहा है कुछ? लिस्ट के सम के साथ वो आर्गुमेंट को ऐड कर देगा। सिमिलरली फोर्थ वाला एग्जांपल चेक करो, 2 3 4 इंटीजर लिस्ट है, उसके साथ जो आर्गुमेंट है दैट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो ओवरऑल समेशन भी मेरा फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, तो वो खुद ब खुद एडजस्ट कर ले रहा है किसमें रिटर्न कर। क्लियर, इजी। मैक्स फंक्शन भी बहुत सिमिलर है, मैक्स और इंटरवल पास करोगे तो वहां से जो मैक्सिमम नंबर है वो तुम्हारे पास रिटर्न आ जाएगा। ये पेज 164 में ही चल रहा है। मैक्स 3,5, तो 3 और 5 में जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर रहा है। फिर एग्जांपल देखो, मैक्स एक लिस्ट माने दो लिस्ट है, तो पहला वाला है 359, दूसरा वाला लिस्ट में है 7। अब जब दो सेपरेट लिस्ट्स है तो वो क्या कर रहा है, लिस्ट का पहला एलिमेंट को कंपेयर करके रिटर्न कर दे रहा है। पहला लिस्ट में क्या है, 3 5 9, उसके बाद क्या है 7, तो पहला एलिमेंट किसका बड़ा है, 7, तो वो 7 कर दे रहा है। अब मान लो इस तरह से रहता 359, दूसरा वाला लिस्ट है 701, तो भी वो 701 रिटर्न करता है। सिर्फ 7 नहीं, 701 वो एज एक लिस्ट को एक यूनिट हिसाब से रिटर्न करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल इसी में चेक करो, देखो 3 5 9 10 है और 7 है, इसमें भी 7 को रिटर्न करेगा क्योंकि पहला एलिमेंट को वो कंपेयर करके रिटर्न कर रहा है। लास्ट वाला एग्जांपल चेक करोगे तो लिस्ट में 13 15 27 10, यहाँ से एक ही लिस्ट है तो उस लिस्ट में जो मैक्सिमम आइटम है उसको वो रिटर्न कर देगा। मिनिमम का भी सेम कहानी है। ठीक है, मिनिमम देखो 3 5 में जो सबसे कम है वो रिटर्न कर रहा है 3। उसके बाद देखो मिनिमम में दो लिस्ट को कंपेयर कर रहा है। अब मैक्सिमम में क्या हुआ था, यहाँ पे जो लिस्ट जिसका स्टार्टिंग एलिमेंट ज्यादा है उसको रिटर्न कर रहा है। मिनिमम में देखो लिस्ट जिसका स्टार्टिंग एलिमेंट कम है उसको रिटर्न कर रहा है। समझे बात को? अच्छा, उसके बाद देखो मिनिमम का देखो दो टपल को कंपेयर कर रहा है, तो पहला वाला टपल का कम है ना, पहला वाला टपल का स्टार्टिंग एलिमेंट कम है, हेंस वो पहला टपल को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करो, एक लिस्ट है वहां से सबसे कम है 10, तो उसको वो रिटर्न कर दे रहा है। इस तरह से वो काम कर रहा है। क्या ये तुम लोग को समझ में आया? बहुत ही इजी है, इसके बाद वाला जरूरत नहीं है, हेक्साडेसिमल में रिटर्न कर रहा है बट उतना यूजेज है नहीं। इन्हीं का यूजेज होता है जहाँ पे डिव मॉड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सम मैक्स मिन यही सब का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद पेज 166 स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन है, उसको देखो बहुत ही इजी है, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। पहला वाला जो है एग्जांपल में स्ट्रिंग डॉट जॉइन जो है, जॉइन फंक्शन, जॉइन फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेगा, डॉट जॉइन के बाद दूसरा स्ट्रिंग रहेगा, जॉइन के अंदर जो रहेगा उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के बाद पहला वाला को रिप्लेस कर देगा। जैसे एग्जांपल में चेक करो, पहला है एस्ट्रिक्स डॉट जॉइन हेलो। ठीक है, लिखा हुआ है ना एस्ट्रिक्स, और इधर तुम्हारा डॉट जॉइन और यहाँ पे हेलो। अब क्या बोला मैं कि ये पहला वाला जो है इसको कहाँ रिप्लेस कर देगा, आफ्टर एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। हेलो।
ये क्या कर रहा है, पहले वाले को ले रहा है, और ये जो हेलो है ना, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, इसका हर एक कैरेक्टर के बाद पहला वाला रिप्लेस कर देगा। मतलब ये रिटर्न करेगा एच, उसके बाद एस्ट्रिक्स, फिर ई, फिर एस्ट्रिक्स, फिर एल, फिर एस्ट्रिक्स, फिर एल, एस्ट्रिक्स और ओ। इस तरह से वो करेगा। क्या ये समझ में आया? तो वो वर्ड को रिप्लेस करते हुए जाएगा। हर एक ये एच के बाद वो वर्ड आ जाएगा, ई के बाद फिर वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से समझ में आ रहा है। देखो ट्रिपल एस्ट्रिक्स है, ट्रिपल एस्ट्रिक्स हो या फिर तुम्हारा एक वर्ड ही मान लो उसको, इस तरह से है, डॉट डॉट जॉइन और फिर हेलो, ऐसे। अभी तो वो क्या करेगा, इसको एज अ यूनिट पकड़ रहा है, एज अ यूनिट, इंडिविजुअली नहीं, एज अ यूनिट। की हो चलो बाबू, तो लेट करना, क्रॉसिंग बंद हो, तुम वहां तो क्रॉसिंग का झमेला नहीं है। ऐसा नहीं, क्या करो, टाइम से आया करो, ठीक है। अब इससे पहले तुम लोग अभी 20 मिनट लेट आया है, 20 मिनट से हम जो पढ़ा है वो कहाँ से तुम देखेगा। एज अ यूनिट जो है वो रिप्लेस करते हुए जाएगा, तो क्या होगा, एच ये कैरेक्टर, इसके बाद ये पूरा यूनिट, मतलब कि एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स, फिर सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, और फिर ये यूनिट, मतलब एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स, इस तरह से वो करते हुए जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? 166। अच्छा, सेकंड वाला एग्जांपल चेक करो। अगर लिस्ट आइटम्स प्रेजेंट है तो देखो, सेकंड वाले का पहला एग्जांपल देखो, ट्रायल और हेलो एक लिस्ट है, एक सिंगल लिस्ट में दो आइटम्स है, एक है ट्रायल, दूसरा है हेलो। यहाँ पे तुम्हारा दो डॉलर साइन को करना है। इन दिस केस TRIAL इनके बीच में नहीं जा रहा, जो मल्टीपल लिस्ट है उसको वो कनेक्ट कर दे रहा है, वो उसको कनेक्ट करके रिप्लेस कर दे रहा है विद द गिवन डॉलर साइन। समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली कोई एग्जांपल देख लो अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो तुमको नोटिस करना है, दैट इज जॉइन ऑपरेटर में सभी को स्ट्रिंग होना पड़ेगा। अगर उसमें स्ट्रिंग के साथ कुछ और आ जा रहा है तो फिर वो एरर जनरेट करेगा। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल देखो, डॉट जॉइन 1 2 3 करके जो लिखा हुआ है उसमें एरर आएगा, क्योंकि सब स्ट्रिंग नहीं है उसमें। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब देखो, स्प्लिट, स्प्लिट वाला, स्प्लिट तो यूज किए हैं ना हम लोग पहले। स्प्लिट मतलब तुम्हारे पास मल्टीपल वर्ड्स है, दैट इज अ स्ट्रिंग, तो उसको वो क्या करेगा, अलग अलग सब स्ट्रिंग में लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। तो डॉट स्प्लिट फंक्शन, हाउएवर डॉट स्प्लिट फंक्शन अगर सिर्फ हम विदाउट एनी पैरामीटर लिखेंगे तो वो किस हिसाब से वो स्प्लिट कर रहा है वर्ड्स को, वाइट स्पेस के हिसाब से, ठीक है। बट हम व्हाइट स्पेस को रिप्लेस करके कुछ और वर्ड भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सेकंड वाला, पहला वाला एग्जांपल है विद द व्हाइट स्पेस, सेकंड एग्जांपल देखो क्या लिखा, डॉट स्प्लिट ओ, मतलब जहां जहां तुमको ओ मिलेगा वहां से वो अलग कर दे रहा है। चेक करो तो समझ में आएगा। देखो आई स्पेस एल, ये एक सिंगल हो गया, उसके बाद ओ जहां मिला वहां से उसको अलग कर दे रहा हूँ, उसके बाद ओ के बाद वीई, फिर पाइथन का ओ तक ले रहा है, मैंने एच तक ले रहा है, ओ से अलग कर दे रहा है। अब मान लो तुम्हारे पास इस तरह से है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम है और स्टूडेंट्स का नाम कॉमा सेपरेटेड है। जैसे मान लो तुम ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरह से स्टोर है, ठीक है। तुमको कॉमा सेपरेटेड लिस्ट तुमको चाहिए इस तरह से, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो तुम क्या करोगे, डॉट स्प्लिट और कॉमा वहां पे दे दोगे, इंस्टेड ऑफ ओ तुम वहां पे दोगे कॉमा, तो फिर वो अलग अलग लिस्ट कर देगा बेस्ड ऑन द कॉमा, इससे अलग कर देगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? इजी? अच्छा, बेस्ड ऑन दिस, बाकी रैंडम एक क्वेश्चन हम कराएंगे। अच्छा, रिप्लेस नहीं बोलो, सॉरी। रिप्लेस फंक्शन कुछ नहीं है, रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, पहला वर्ड लेगा जिसको रिप्लेस करना है और सेकंड वाले के साथ रिप्लेस कर देगा। जैसे आई लव पाइथन में पाइथन और प्रोग्रामिंग, पाइथन वर्ड को रिप्लेस करेंगे, प्रोग्रामिंग वर्ड से रिप्लेस करेंगे, इस तरह से वो कर देगा। आई लव पाइथन में पाइथन को प्रोग्रामिंग से रिप्लेस करना है, पहला वर्ड जिसको रिप्लेस करना है, सेकंड वाला जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं, बस इतना सा काम है। बस ये
ये करो तो पेज 187 का क्वेश्चन 12 करो तो 187 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। ये रिप्लेस वाला नहीं है, इजी पिछले दिन का जैसे ही है। 187 क्वेश्चन 12 करके देखो। 187 का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्यों नहीं आया पिछला दिन? कल ही तो एक दिन में उतर गया वो। तो इसलिए हमारा गलत है, फिर से करो उसको। बकर 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 कर रहा है ना, ओवर कॉन्फिडेंस है ना। What are the possible outcomes from the following code? Also specify the maximum and minimum value. एक ही क्वेश्चन में पूरा दिन बिता दोगे क्या? वन और क्या बोला है? हमको बोलो पिक का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। 0 1 2 0 1 2 3 इंक्लूसिव होता है ना, रैंडेंट है ना, इंक्लूसिव है ना। थोड़ा सा रिवाइज करके आना चाहिए था। चलो इतना तो हो गया। अब सिटी सिटी करके ले रहा है, तो पहले जैसे आई इन सिटी का अगर बात करें तो आई का पहला वैल्यू क्या होगा? आई पहले लेगा दिल्ली को, चलो ठीक है। उसके बाद जे में जा रहा है, जे इन रेंज क्या रेंज लेगा? 1 से लेके पिक, अगर पिक 0 होता है तो 1,0 एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट चल जाएगा। हाँ, मान लो पिक का वैल्यू 1 होता, मान लो पिक का वैल्यू 1 होता तो क्या होता? जे का 1,1 क्या ये एग्जीक्यूट करता? मतलब बेसिकली यहाँ अच्छा ठीक है, ये यहाँ से समझते हैं। जैसे जे का अगर 0 लेता, सॉरी जे बोल रहा हूँ कि पिक पिक का वैल्यू अगर 0 होता तो जे यहाँ पे 1,0 मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता। तो कहाँ चल जाता? देखो आउटर जो प्रिंट है ना, यहाँ चल जाता। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या ले लेता? मुंबई। बट यहाँ पे पिक का तो 0 लिया हुआ था ना, तो 1,0 ये फिक्स रहता। तो फिर से ये प्रिंट में चला जाता। फिर से आई का वैल्यू चेन्नई लेता, पिक का तो 0 ही था,
तो वो इटरेट होता ही नहीं, फिर से प्रिंट में चला जाता। तो इस तरह से वो क्या करता है, 4 बार ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देते हैं। समझ में आया? वन के केस में भी वही है, पिक अगर वन होता है इंस्टेड ऑफ जीरो तो भी सेम चीज होता है, क्योंकि इनर लूप एग्जीक्यूट होता ही नहीं। क्या ये समझ में आ रहा? तो फॉर पिक का वैल्यू जीरो और वन, नो आउटपुट, नो आउटपुट, ओनली ब्लैंक लाइन, नो आउटपुट। समझ में आया इतना? अच्छा, अब मान लो सपोज हम बोलते हैं पिक का वैल्यू 2 है, तो वही आई दिल्ली से शुरू होता, अंदर जे कहाँ से, तो 1 से लेके 2, मतलब वो एटलीस्ट 1 टाइम्स इटरेट होता। अब जैसे ही इंटरेक्ट हो रहा, नीचे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफ आई, मतलब कि वो दिल्ली एक बार डिस्प्ले हुआ। सेकंड इटरेशन ऑफ जे में जे एग्जॉस्ट होके बाहर निकल गया, मतलब आउटर प्रिंट होगा, मतलब कि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर आउटर लूप का आई दिल्ली से कहाँ चल जाएगा, मुंबई। जे के अंदर जब आएगा तो फिर 1,2 ही रहेगा, फिर से वो प्रिंट आई करेगा, मतलब मुंबई प्रिंट किया। आउटर लूप में जाके वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो वो सिंगल टाइम्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विच इज द थर्ड ऑप्शन, ये प्रिंट करते हुए निकल जाएगा। अब लास्ट वाला आता है व्हेन पिक का वैल्यू इज 3। इन दिस केस भी आई दिल्ली से शुरू होता, जे का क्या होता है 1 से लेके 3, मतलब कितना बार इटरेट होगा, 2 टाइम्स इटरेट होगा। कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा आई, मतलब कि दिल्ली दिल्ली, 2 बार प्रिंट हो। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर मुंबई मुंबई, 2 टाइम्स प्रिंट होगा। इस तरह से वो, मतलब ऑप्शन 1। तो दीज 2 आर पॉसिबल, 2 and 4 आर नॉट पॉसिबल। बुझতে পেরেছিস? श्योर? समझ में आया? टाइप सी जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस है, पेज 188, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, फंक्शन है ना रिमूव लेटर, बस इतना मेरे को करके दिखा दो। 1 का पेज 188, 1 का 1, पहला वाला, कि तुम्हें एक फंक्शन लिखना है जहाँ पे एक सेंटेंस और एक लेटर, एक सिंगल लेटर को इनपुट लेना है। उस सेंटेंस में जहां जहां लेटर का अकरेंस है उसको हटा देना। हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, हेलो, क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है, कर लो तो समझ में आएगा सही है गलत है। बोलो तो क्या बोलो, चलो फंक्शन सिंपल सा चीज था। एक तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, उसको रिप्लेस फंक्शन को यूज कर लो। जैसे तुम्हारे पास रिमूव क्या है, रिमूव लेटर ना, रिमूव लेटर के अंदर तुम्हारे पास एक सेंटेंस है और एक लेटर है। तुम क्या करोगे कि सेंटेंस डॉट रिप्लेस, कौन सा रिप्लेस करना है, ये लेटर को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, कुछ नहीं, ओपन क्लोज कर दो, सिंगल कोट को ओपन क्लोज कर दो, बात खत्म हो गया, डन। इतना से बन जाता है, हो गया। और क्या था हाँ, अगर तुम्हारे पास एक सेंटेंस है, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये सेंटेंस है, तुम इसको मान लो सेंटेंस में है, तुम क्या करोगे, यहाँ पे सेंटेंस डॉट स्प्लिट करोगे, तो क्या बन जाएगा, ये एक लिस्ट बन जाएगा, वेस्ट बनेगा और बंगाल का एक लिस्ट बन जाएगा, इस तरह से ये काम हो गया। अब तुम इस तरह से लिख सकते हो ना कि फॉर वर्ड इन सेंटेंस बोल सकते हो। तो ये वर्ड क्या क्या कौन सा लेगा फर्स्ट अकरेंस में, तुम सेंटेंस डॉट स्प्लिट को स्टोर कर लो। अच्छा, हमको ये बताओ कि वेस्ट, अगर मैं करता हूँ वर्ड इन सेंटेंस, तो पहले वर्ड क्या लेगा, वेस्ट ले लेगा। अब जब वेस्ट ले लिया, इसके अंदर चेक करना है मेरे को, तो मैं फॉर कैरेक्टर इन वर्ड कर लेता हूँ। कैरेक्टर इन वर्ड मतलब क्या करेगा, वो डब्ल्यू को लेगा। अब तुम कर सकते हो एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेना कि न्यू वर्ड या कुछ भी, एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेना, इस तरह से तुम इसमें आया तो फिर तुम चेक करे कि इफ
कैरेक्टर नॉट इक्वल्स टू द लेटर, तो क्या करोगे, बी प्लस इक्वल्स टू क्या कर दोगे, कैरेक्टर लेटर के बराबर नहीं है तो बी मतलब नया वाला स्ट्रिंग में वो चलते जा रहा है। ये हो गया तुम्हारे पास। अब तुमको एक तो यहाँ पे चीज करना है कि बी प्लस इक्वल्स टू तुमको करना है ये ब्लैंक वाला। क्यों? अगर तुम ब्लैंक नहीं करोगे तो जब समझो यहाँ पे देखो, वेस्ट और बंगाल के बीच में स्प्लिट जब कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे वेस्ट और बंगाल के बीच में तो कोई स्पेस नहीं है ना। तो तुम्हारा कोड क्या करेगा, तुम ये लाइन नहीं लिखोगे तो सोच के देखो, ये वेस्ट तक आया, टी तक आया, टी स्टोर हो गया नए वाले में, फिर जब बी को उठाएगा ना, टी के तुरंत बाद बी शुरू हो जाएगा विदाउट एनी स्पेस। समझ में आ रहा बात? तो तुम्हारा अल्टीमेटली अगर ई को हटाना है, मान लो लेटर इज ई, सपोज लेटर इज ई, तो तुम्हारा आएगा डब्ल्यू एस टी बी एन जी ए एल, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्पेस है नहीं ना। तो इसीलिए ये लाइन लिखा हूँ सच दैट जब एक वर्ड खत्म हो जा रहा है तो अपने आप एक स्पेस भी ऐड हो जाएगा, इस तरह से। समझे? क्लियर है? आगे बढ़े? या, समझ में आया? आदित्य, इंद्रदीप, বুঝেছিস? তুই বুঝেছিস? তোরটা বেশি দরকার এখন, তো আবার রিভাইজ করাবো। হ্যাঁ, समझ में आया? पक्का? नहीं लड़की, समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है बोलो? और अगर स्प्लिट फंक्शन नहीं बोला जाता तो क्या करते? हाँ, একটু জোরে বল। हाँ, रिप्लेस तो আছে, রিপ্লেসটা করলাম, স্প্লিট দিয়েও করলাম, বাট সাপোজ तुमको रिप्लेस फंक्शन नहीं आता है और स्प्लिट बोला नहीं है, अगर स्प्लिट नहीं यूज करना तो कैसे करते? जिससे तो यूज करते हैं ना, तो क्या लिखता है वहाँ पे, क्या? Black space black iterative string. हाँ, कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर कैरेक्टर इन एस कर लेते तो कैरेक्टर अपने आप वो एक के बाद एक के बाद एक को चलते जाता, बस हो गया। ठीक है, इस रिवीजन को बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज करेंगे। चैप्टर फिलहाल के लिए उसके लिए हो गया। ठीक है, हम लोग का फिर से पूरा रिवीजन करेंगे, उसका भी कल चल जाएगा ना, इसीलिए हम अलग अलग चीज रिवाइज कर देंगे। चलो स्टैक करेंगे। हाँ, স্ট্যাকের প্রোগ্রামটা দুটো এসেছিল না আগের বারে, স্ট্যাকেরটা করে হচ্ছে প্রোগ্রামটা করছে। हाँ, नहीं आता, कराए तो थे स्टैक, भूल गई? कोई बात नहीं, स्टैक का प्रोग्राम समझो, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा देखो। स्टैक, नहीं प्रोग्राम तो कराएंगे और एकदम मैंने पानी जैसा समझ जाओगे। पेज 288 में है, ठीक है मैं समझाता हूँ, फिर बोल दो कहाँ पे जाना। पेज 288 से शुरू हो रहा है, वहाँ से पूरा देखो। ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। स्टैक, हमको सिर्फ इतना बोल दो, स्टैक कौन सा कंसेप्ट फॉलो करता है? और नहीं फर्स्ट अरे लिखो तो लिखो परीक्षा लिखो আছে, लिखो তুই एटलीस्ट लिखो এটা বলিস না, তুই যে করবি তুই। लिफो, लिफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो लास्ट में ऊपर आएगा वो पहले वहां से जा सकता है, इस तरह से। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, जैसे बुक में दिया हुआ स्टैक इज एम्प्टी करके पहला वाला केस, तो इस तरह से समझो हम इसको ना, इसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है? ये 0 1
2 3 ऐसे है, तो 0 1 2 3 ये सब क्या है? दीज आर द इंडेक्स वाइज मान लो, ठीक है, इंडेक्स मान लो। अभी कुछ एलिमेंट है इसमें नहीं है, एम्प्टी स्टैक है, स्टैक इज एम्प्टी। मान लो तुम एक यहाँ पे डालोगे, सपोज तुम इनपुट करना चाहते हो, सपोज 10 इनपुट करना चाहते हो, तो हमको बोलो 10 कौन से इंडेक्स पे पहले जाएगा? 0 में जाएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर कुछ उसके ऊपर खाली है। तो जब तुम डालोगे तो 10 आ जाएगा 0 पे इंडेक्स। तो अभी जो इसका टॉप पोजीशन आ गया, दैट इज दिस, टॉप में है तुम्हारा 10 और इंडेक्स है 0। टॉप मतलब जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, तो अभी टॉप में क्या एलिमेंट है? 10 एलिमेंट 10, समझे? मान लो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये जो मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे पुश ऑपरेशन। पुश एलिमेंट डाल रहे हैं तो पुश ऑपरेशन, ठीक है। उसी तरह से 0 एक और हम पुश करना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि पुश 15। तो 10 तो था ही, अब जो आएगा वो 15 इसके ऊपर आएगा, तो ये मेरा नया टॉप बन गया, समझे? मान लो इसके बाद हम बोलते हैं 0 1 2 3 इंडेक्स, हम बोलते हैं कि एलिमेंट हटाना है मेरे को, तो हटाने वाले को हम बोलेंगे पॉप। हटाना को हम पॉप बोलेंगे। पॉप जब होगा मतलब एलिमेंट हटेगा जब, तो वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही हटाएगा, वो बीच से नहीं हटा पाएगा। तो इन दिस केस मैं कोई एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं करूँ, जैसे पहले वाले का पुश जब था तो पुश 10 लिखा, क्योंकि जो एलिमेंट पुश कर रहा हूँ वो मेंशन करना पड़ेगा। बट जब मैं पॉप करूंगा तो आई डोंट हैव टू मेंशन द एलिमेंट, क्योंकि पॉप मतलब जो सबसे ऊपर है उसी को हटाएगा। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, 15 हट जाएगा तो बचेगा क्या? 10। तो बेसिकली पॉप जो हो रहा है, पॉप हो रहा है 15, और जब पॉप 15 हो गया 10 बचा, तो 10 इज नाउ द टॉप मोस्ट एलिमेंट। समझ में आया? इसी तरह से हम मान लो और एलिमेंट एक बार और हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 1 2 3, मान लो एक बार और पॉप कर देते हैं, तो यहाँ से पॉप क्या होगा? 10 पॉप होगा। जब 10 पॉप होगा तो क्या होगा? स्टैक अभी क्या है, कुछ है एलिमेंट, एम्प्टी हो गया। अब मान लो इसके बाद हम फिर से क्या करते हैं 0 1 2 3 इंडेक्स, फिर से हम पॉप ऑपरेशन चलाते हैं, तो क्या ये काम करेगा? नहीं। अब ये जो रिटर्न आएगा दैट इज स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब होता है कि भाई एलिमेंट ही नहीं है, तुम फिर भी उसको हटाना चाहते हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया, जैसे इन दिस केस 15 लास्ट में आया, तो जब वो हटेगा ना तो वो 15 को पहले हटाएगा, तुम रैंडमली किसी से नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है? इतना समझ में आया? अंडरफ्लो वाला केस समझ में आ गया? अच्छा अब मान लो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं 0 1 2 एलिमेंट है, हम इसमें बोल रहे हैं कि 15 20 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि पुश, पुश मैं कर रहा हूँ मे बी 30, तो हमको बोलो 30 कौन से इंडेक्स में जाएगा? इसमें 30 आ गया, एंड दिस इज नाउ द टॉप। अब मान लो हम क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट जो ऑपरेशन है, तो लिखने का जरूरत नहीं है, सुन लो पहले समझ लो। मान यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है 15 20 30 प्रेजेंट है, मैं फिर से पुश ऑपरेशन चला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 50 डाल पाऊंगा और नहीं होगा, तो सच अ केस यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्या आएगा? दैट स्टैक ओवर, मतलब स्टैक में जगह है नहीं, सो आई कैन नॉट पुश एनी मोर एलिमेंट। समझ में आया? तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि मेरे को पॉप अगर करना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसमें ऑलरेडी एलिमेंट है कि नहीं है। अगर है तो आई कैन पॉप, नहीं है तो फिर मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा कि बॉस अंडरफ्लो है। सिमिलरली पुश ऑपरेशन के दौरान मुझे चेक करना पड़ेगा कि और जगह है पुश करने का। अगर है तो पुश करूंगा, नहीं है तो फिर स्टैक ओवरफ्लो डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये दो चीज क्राइटेरिया मेरे को चेक करना पड़ेगा बिफोर आई पुश और पॉप। क्लियर? अब ये स्टैक देखो, दिस हैज अ फिक्स्ड साइज, पुश करने के लिए फिक्स्ड साइज है ना, जैसे यहाँ पे 30 आ गया 50 नहीं आ पाया। ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए व्हाट वी विल डू इज हम लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। लिस्ट क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लिस्ट खुद को मॉडिफाई कर सकता है, लिस्ट डॉट अपेंड करने से वो
बढ़ते रहेगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। कब तक जाएगा, कब तक बढ़ेगा? जब तक कि तुम्हारा जो मशीन यूज कर रहे हो उसका मेमोरी फुल नहीं हो जाता, तब तक वो बढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? लिस्ट डॉट अपेंड करने से क्या होता है, लिस्ट अपना साइज बढ़ाते रहता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिस्ट यूज करेंगे टू इम्प्लीमेंट स्टैक सच दैट कि मैं पुश करूं तो वो अपने आप उसका साइज बढ़ते रहे। बट ये पॉप वाले केस में ये मेरे को चेक करना ही पड़ेगा कि ओवरफ्लो है या अंडरफ्लो है या नहीं है। ओवरफ्लो वाला केस मेरा हट जा रहा, फिर ओवरफ्लो नहीं होगा ना अनलेस एंड अनटिल कि मेरा मेमोरी फुल हो गया, अदरवाइज ओवरफ्लो नहीं होगा। बट अंडरफ्लो वाला मेरे को चेक करना पड़ेगा। वो तो मेमोरी वाला इशू आ जाएगा, हम मेमोरी के साथ अभी डील नहीं करेंगे फिलहाल। ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लिस्ट के साथ हम किस तरह से छेड़छाड़ कर सकते हैं। समझ में आया? इतना समझ में आया एग्जाम्पल? ठीक है, यही यही चीज इन द फॉर्म ऑफ कोड यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस लिखेंगे। पहला वाला है पीक। पीक फंक्शन। पीक फंक्शन क्या करेगा, मुझे जो टॉप एलिमेंट है ना उसको डिस्प्ले करेगा। जो भी एलिमेंट टॉप में, उसको बस इतना ही काम है, पीक फंक्शन का टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले करने का काम आएगा। फिर देखो पुश। पुश फंक्शन क्या करेगा कि इंसर्ट एलिमेंट का काम करेगा। पॉप। पॉप फंक्शन क्या करेगा, डिलीट एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, और कुछ है? पुश, पॉप, डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा स्टैक को डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा। समझे? ठीक है, चलो यहाँ वो सेगमेंट 5 फंक्शन लिखे हो ना अलग अलग, इसीलिए वो ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन में ऑब्जर्व करो, क्या ये दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया। अब दिख रहा है? ठीक है, चलो समझते हैं। लाइन नंबर 38 में अगर देखोगे तो ये क्या डेटा टाइप का है, स्टैक List. लिस्ट। तो हम एक एम्प्टी लिस्ट लिए यहाँ पे, और मैं जो टॉप है उसको मैं नन रखा हूँ फिलहाल के लिए, टॉप। ठीक है, शुरू हो रहा है यहाँ से, देखो ये मेन लिखा हो ना, मतलब मेन फंक्शन मतलब मेन सेगमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। लाइन नंबर 40 वाइल ट्रू, इतना तो समझ में आ गया होगा। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो मल्टीपल टाइम्स मेरा ये डिस्प्ले हो, इसलिए दिखा रहा हूँ। पहला है कि पुश कर रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन पॉप, थर्ड पीक, फोर्थ डिस्प्ले, फिफ्थ एग्जिट। ये यही है जो किताब में दिया हुआ है, वही कोड है। इसके बाद यूजर इनपुट कर रहा है चॉइस, वॉट एवर द चॉइस 1 2 3 4 5 में से वो सी एच में स्टोर कर रहा हूँ। फिर देख रहा हूँ कि इफ सी एच इज वन, वन मतलब कि पुश होगा। अगर सी एच वन है, पुश करना है, तो एक एलिमेंट चाहिए ना जिसको पुश करूंगा, तो वो एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ कि एंटर एलिमेंट करके। उसके बाद मैं पुश फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जहां पे मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, एक स्टैक विच इज दिस एम्प्टी लिस्ट, और दूसरा है आइटम जिसको पुश करना है। इतना क्लियर है? रुद्रा नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा सोच कुछ और रहा ना, इसीलिए। कौन सा नहीं समझ में आया बोलो? यहाँ तक नहीं समझ में आया क्या है? हैं? क्या? डाना डान डान डाना डान डान, पढ़ क्या रहा हूँ? वही हम सोचे स्टार्टिंग में बोले नहीं आप। लेट का तो तुम लोग मूड ऑफ, दिमाग खराब कर रहा है। हर रोज लेट करता, कल भी तुम लोग कुछ कुछ लेट में आया था, आज भी लेट कर रहा है। पढ़ के आता नहीं है, रिवाइज करता नहीं है, सेम चीज पूछो तो जवाब दे नहीं पाता है। कल ही करा है, आज फिर फूस हो जाता है तुम लोग। ऐसा करने से कैसे होगा? बोलो क्या नहीं समझ में आया? दिमाग पे यहाँ रखो। ठीक है, तो पहला फंक्शन में जाते हैं पुश फंक्शन में। पुश फंक्शन में दो पैरामीटर है, एक है स्टैक द एम्प्टी लिस्ट इन दिस केस, जो फर्स्ट टाइम अगर पुश कर रहे हैं तो, और दूसरा है आइटम। ठीक है, चलो पुश। दिख रहा है? दिख रहा है ना? अरे बाबा दिख रहा है। चलो पुश। पुश में स्टैक देखो, ये पहला लाइन, ये स्टैक था और ये आइटम था। सिंपली मैं डॉट अपेंड कर दूं, ऐसे लिस्ट में नया एलिमेंट करने के लिए क्या करते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड करते थे ना, वही काम है कि एच टी डॉट अपेंड और आइटम। इससे क्या हुआ, मेरा स्टैक में वो आइटम चला गया। अब मैं टॉप को फाइंड कर रहा हूँ। टॉप, जब इनिशियली जब
इनिशियली जब मेरा यहाँ पे पहला एलिमेंट पुश हुआ था तो टॉप तो यही हुआ था ना, टॉप ये हुआ था। तो वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे टॉप फाइंड करने के लिए कि टॉप इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस वन। जब एक एलिमेंट लिस्ट में है तो लेंथ ऑफ लिस्ट क्या होगा, वन। तो टॉप क्या होगा, जीरो होगा ना, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस वन। समझ में आ रहा है? ये हो गया मेरा पुश का काम, और कुछ नहीं है, खत्म, डन पुश। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कि क्या था, पॉप। तो इफ एलिफ सी एच इज टू, मतलब कि मेरे को पॉप करना है। पॉप जब कर रहा हूँ तो पॉप और मैं स्टैक, मतलब पॉप फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं वहां पे जो स्टैक है उसको मैं एज अ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। तब पॉप में चल जाते हैं, पॉप में थोड़ा समझने का है। इफ पॉप, यहाँ पे वो स्टैक लिया है, जो भी यहाँ पे एलिमेंट है। अब याद करो जब दिखाए थे तो पॉप करने से पहले मुझे चेक करना पड़ता ना कि उसमें एलिमेंट है भी जो पॉप करूं। तो इसीलिए एक दूसरा फंक्शन कॉल किया हुआ है विच इज एम्प्टी। इस फंक्शन का काम इतना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है इतना डिस्प्ले करना। तो इज एम्प्टी और फिर स्टैक को पास कर रहे हैं टू चेक। अब इज एम्प्टी में आ जाते हैं, देखो ये वाला लाइन 5 में इज एम्प्टी स्टैक। यहाँ पे देखो लाइन 6 में लिख रहा हूँ कि इफ नॉट स्टैक मतलब एच टी, इफ नॉट एच टी, इफ नॉट एच टी मतलब कि लिस्ट अगर एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इफ नॉट क्या हुआ है? बोलो। उतना सारा फंक्शन मत सोचो, तुम इंडिविजुअल सेगमेंट वाइज सोचो। पुश में कुछ दिक्कत हुआ, नहीं हुआ ना, तो आगे सोचो, आगे सुनो। फिर मान लो तुम्हारे पास एक लिस्ट है विच इज एम्प्टी। तो इसको चेक कर रहा है लाइन नंबर 6 की इफ नॉट एल। इफ नॉट एल मतलब कि उसमें आइटम नहीं है, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू होता है तो ये वापस चल जाएगा यहाँ पे कि इज एम्प्टी, ट्रू आएगा, रिटर्न अंडरफ्लो में शॉर्ट में लिखा हूँ यूएफ करके। ये जब रिटर्न अंडरफ्लो कर रहा है तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पॉप वाला कहाँ गया, आइटम में कितना आया, यूएफ आया। फिर चेक कर रहा हूँ इफ आइटम इक्वल्स टू यूएफ मतलब कि इट इज अंडरफ्लो, तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि स्टैक इज एम्प्टी। अब मान लो ये कंडीशन फॉल्स आता है, सपोज कि इफ नॉट स्टैक इज फॉल्स, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। रिटर्न जब फॉल्स कर रहा है तो यहाँ पे एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाके क्या कर रहा है कि पॉप कर रहा है, और पॉप करके जो आइटम को पॉप कर रहा है उसको वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा कि एस टी डॉट पॉप। मतलब ये जो स्टैक है ना, लिस्ट लिस्ट डॉट पॉप ये फंक्शन है, पॉप करेगा तो ऊपर वाला एलिमेंट हट जाएगा, हट के वो उसको मैं स्टोर कर ले रहा हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि नाउ इफ द लेंथ ऑफ स्टैक इज जीरो, मतलब कि खत्म, वही लास्ट एलिमेंट था जिसको मैं पॉप कर गया, इसीलिए लेंथ ऑफ स्टैक जीरो हो जा रहा है। तो इन दिस केस मैं टॉप को नन कर दे रहा हूँ क्योंकि और तो है नहीं कोई। अगर मान लो ये केस नहीं है तो एल्स टॉप इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक माइनस वन, जो पहले भी किए थे, एंड आई एम रिटर्निंग द आइटम। आइटम मतलब जो पॉप किया उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये जब रिटर्न हो रहा है तो चेक करो यहाँ पे आइटम में वो वैल्यू रिटर्न हो रहा है जिसको वो पॉप किया, और यहाँ पे एल्स में पॉप आइटम करके आइटम डिस्प्ले हो जाएगा। समझे? नहीं समझे? बोलो क्या दिक्कत है? बोलोगे तो क्या दिक्कत हो रहा है अभी तक? पुश समझ में आया, पॉप समझ में आया, नहीं है पॉप तो नहीं समझ में आया। पॉप मुझे क्या चीज आज तक नहीं समझा होगा, तुम उसको देख रहे इसको कैसे समझ में आया, इसको कैसे, हमको नहीं समझ में आया वो अलग बात है, इसको कैसे समझ में आया, पूरा डाउट में देख रहा है कि ये हाँ तो बोलते हैं लेकिन हमको पता है इसको नहीं समझ में आया। इतना भरोसा है बोलो। हाँ ये लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। हाँ तो अभी तो बोले कि लिस्ट में ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्टैक इन द फॉर्म ऑफ, लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। स्टैक एक कंसेप्ट है, स्टैक एक कंसेप्ट है। जैसे मान लो तुम्हारे पास तुम किताब रखोगे, पहले ये नीचे निकाला ना, उसके ऊपर एक किताब आया, फिर आया, फिर आया।
अब जब हटाऊंगा तो सबसे ऊपर वाला पहले हटाऊंगा, ये हटा, इसके बाद ये हटेगा, तो ये पॉप फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लो पुश में ये पॉप करने के लिए जब ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला हट है, ये तीन, तो टॉप इज दिस वन। अब फिर से पॉप करूंगा तो ये हट जाएगा, बचा ये टॉप इज दिस वन। फिर हटाऊंगा तो ये हटेगा, बचेगा ये, इस तरह से काम करता है, ठीक है। टॉपिक को शुरू करना जरूरी है क्योंकि बेस्ड ऑन दैट डिस्प्ले फंक्शन चेक होगा। डिस्प्ले मतलब जब सब मैं डिस्प्ले करूंगा तब मुझे टॉप का काम आएगा। तो ऊपर जब कुछ माने तुम्हारे स्टैक में एलिमेंट है नहीं तो टॉप नन करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम टॉप टॉप कहाँ पॉइंट करेगा। तुम अगर टॉप को चेंज नहीं, तुम सोचो तुम इनिशियली तुम टॉप सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, अब तुम पॉप करते क्या, पॉप करते क्या, अभी एलिमेंट है नहीं, बट टॉप तुम्हारा स्टिल पॉइंटिंग एट द सेकंड इंडेक्स। तुम डिस्प्ले करोगे जो पीक फंक्शन क्या करेगा, टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। तुम्हारा टॉप जीरो सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है बट एलिमेंट ही नहीं है, तो पीक फंक्शन में तुम क्या करोगे, देखो पीक फंक्शन में आगे पीक को आइटम आइटम इक्वल्स टू पीक स्टैक, ठीक है। अब पीक तुम करोगे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इज एम्प्टी तो पहले चेक कर रहा है, बट यहाँ पे तुम रिटर्न एस टी टॉप कर रहा ना, इधर तुम्हारा एरर आ जाएगा। फॉर यूज करे করেছি ডিসপ্লে, দেখ তো, এই দেখ ফর ইউজ করা হয়েছে। डिक्शनरी तुम कैसे अपडेट करेगा इस तरह से। देखो स्टैक तुम्हारे में जो है वो एक लिमिटेड कंसेप्ट है। स्टैक को जैसे यहाँ पे तुम लोग का लिंक लिस्ट भी है, बट लिंक लिस्ट सिर्फ तुम्हारा एक सिंपल सा कंसेप्ट बोल के छोड़ दिया, लिंक लिस्ट का भी अपना एक प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। तुम स्टैक जो पढ़ रहा है वो एक लीनियर स्टैक पढ़ रहा है, तुमको अगर एक एक पढ़ेगा तुम लोग आगे जाके उसका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है। ये एक लीनियर स्ट्रक्चर में पढ़ रहा है ना, कि एक ही तरफ से इनपुट हो रहा है, एक ही तरफ से आउटपुट हो रहा है। जब तुम सर्कुलर वाला पढ़ोगे तो तुम वहां पे कहीं से भी इनपुट कहीं से भी आउटपुट कर सकते हो, इसमें नहीं फॉलो होगा, उसका अलग कंसेप्ट है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है ना तो इसमें फॉलो होगा। जब सर्कुलर पढ़ोगे तो उसका लास्ट और एंड कुछ है नहीं ना उसमें, तो उसका अलग कंसेप्ट आ जाएगा। तो तुम्हारा एक सिंपल सा दिया हुआ है, आगे जाके इसका वेरिएशन होगा। एक सर्कल का स्टार्ट और एंड क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो डिपेंड उस तरह से वो काम करेगा। चलो देखते हैं इसका आगे देखते हैं। थर्ड वाला देखना, पीक फंक्शन। पीक फंक्शन क्या करेगा, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, तो आइटम इक्वल्स टू पीक स्टैक, पीक फंक्शन को कॉल करो, उसमें स्टैक को पास कर रहा हूँ। पीक फंक्शन में देखो सबसे पहले तो अब एलिमेंट है कि नहीं है वो चेक करूंगा, तो इज एम्प्टी वाला वो काम कर रहा है। अगर एम्प्टी नहीं है तो टॉप मैं फाइंड कर रहा हूँ एंड आई एम रिटर्निंग द टॉप मोस्ट इंडेक्स वाला स्टैक का एलिमेंट, ये मैं पास कर रहा हूँ। इसके बाद लास्ट वाला जो फंक्शन है दैट इज डिस्प्ले, डिस्प्ले वाला मजेदार है कि डिस्प्ले फंक्शन ये वाला है, डिस्प्ले सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं स्टैक को यहाँ पे भेज रहा हूँ। अब देखो डिस्प्ले बोलो तुमको, ये खुद से देखो तो समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है। 28 से 35, ये टॉप को फाइंड कर रहा है, सिर्फ उतना नहीं है बाबू, ये टॉप को फाइंड कर रहा है, मतलब टॉप का इंडेक्स को फाइंड कर रहा है। टॉप मतलब ये टॉप का इंडेक्स को फाइंड किया। अब ये सबसे पहले वो टॉप वाले एलिमेंट को डिस्प्ले किया, ठीक है। और फिर ये लूप के हिसाब से टॉप के नीचे वाले उस तरह से रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है बेसिकली। जैसे तुम्हारे पास 0 1 2, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स है मान लो 10 15 20 एलिमेंट्स।
हमको बोलो ये टॉप का क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, टॉप इक्वल्स टू हाउ मच, लेंथ ऑफ एच टी मतलब 2 माइनस 1, सॉरी लेंथ ऑफ एच टी मतलब 3 माइनस 1 विच इज 2, तो टॉप का वैल्यू 2 आ गया। लाइन नंबर 33 का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है कि एस टी टॉप मतलब एस टी 2 ये प्रिंट कर रहा है, इसका क्या वैल्यू है 20, और इसके साथ बस इतना डिस्प्ले कर रहा है, इस तरह से वो डिस्प्ले हो रहा है 20 और टॉप को वहां पे हाईलाइट कर रहा है। इसके बाद जो लूप चल रहा है लाइन नंबर 34 में, वो शुरू हो रहा है तुम्हारा यहाँ से और जाएगा यहाँ तक और प्रिंट कर देगा, तो बेसिकली 15 को प्रिंट करेगा फिर 10 को प्रिंट करेगा, इसी ऑर्डर में है ना, देखो 20 15 10, तो वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 20 15 10, और बस यहाँ पे जो ऊपर वाला एलिमेंट है यहाँ पे वो शो कर रहा है कि दिस इज द टॉप, बस इतना सा काम हो रहा है इसमें, समझे? हाँ, पक्का।